जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हस्तरेखा विज्ञान के बारे में। जिस तरह से हस्तरेखा में हाथ की रेखाओं को देखकर हम अपने भविष्य के बारे में जानते हैं, उसी तरह से हमारे हाथ में 9 ग्रह जो होते हैं उनके नाम से 9 पर्वत भी पाए जाते हैं। अब इन 9 पर्वतों में से एक है शनि पर्वत। तो इस वीडियो में हम शनि पर्वत के बारे में जानेंगे और ये आप भी अपने हाथ को देखकर पता कर सकते हैं। अपने हाथ में अपनी उंगलियों पर बने शनि पर्वत को देखकर आप अपने बारे में ये जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि आपका शनि पर्वत कैसा है और आपके जीवन में उसका क्या प्रभाव होने वाला है। अगर वो बदलता भी है, क्योंकि जो हमारे हाथों में बनी हुई लकीरें होती हैं, ये लकीरें हमेशा बदलती रहती हैं, आपके कर्म के अनुसार बदलती रहती हैं। उम्र जैसे जैसे बढ़ती है तो आयु के साथ साथ भी ये रेखाएं आपकी बदलती रहती हैं। तो आप अपने हाथ में खुद से अपने शनि पर्वत को देखकर ये जान सकते हैं कि आपका शनि पर्वत कैसा है और आपको उससे क्या लाभ हो सकता है, आपके लिए क्या क्या स्थितियां बेहतर हो सकती हैं। आप दूसरों के हाथ में भी इस शनि पर्वत को देखकर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले छोटा सा ही निवेदन है, चैनल पर अगर आप आज पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और जुड़ जाएं हमारे चैनल के साथ। यहाँ आपको समय समय पर सभी जानकारियां मिलती रहेंगी। एक और रिक्वेस्ट है, अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है और इससे आपको कुछ सीखने को मिलता है तो आप कमेंट करके जरूर बताएं। हम हस्तरेखा से जुड़ी हुई और भी वीडियोज आपके लिए लेकर आएंगे, हाथ की हर रेखा के बारे में और हर पर्वत के बारे में। तो आज का जो मुख्य है वो है शनि पर्वत। तो सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि आपके जो हाथ है उसमें शनि पर्वत कहाँ है। तो अपने हाथ को आप देखें तो जो आपकी बीच वाली ये उंगली है, जो शनि का स्थान माना जाता है, जिसको मध्यमा उंगली बोलते हैं, इसके नीचे जो ये पॉइंट है इसको हम शनि पर्वत बोलते हैं। बाकी उंगलियों के नीचे हैं ये भी बाकी सब पर्वत हैं जिनके बारे में हम बाद में बात करेंगे, लेकिन आज हम सिर्फ और सिर्फ इसके बारे में बात करेंगे। ये बीच वाली उंगली शनि पर्वत की है, ये पॉइंट शनि पर्वत का है। इसके बराबर में जो है ये सूर्य पर्वत है और ये है गुरु पर्वत। तो शनि पर्वत कैसा होना चाहिए, आपके हाथ में कैसा दिखता है, आप अपने हाथ में देखें तो शनि का जो स्थान है, जो आप जान चुके हैं, मध्यमा होता है। अगर ये आपके हाथ में संतुलित रूप से है, यानी एकदम उंगली के नीचे बिल्कुल मध्य में है, इसको बोलते हैं संतुलित रूप से विकसित होना। और अगर ये आपके हाथ में संतुलित रूप से विकसित है तो ये आपके भाग्यशाली होने का प्रतीक है। अब आप देख लीजिए, मैंने जैसा कि बताया कि रेखाएं हमेशा बदलती रहती हैं, पर्वत हमेशा बदलते रहते हैं। तो अगर आपके हाथ में ये संतुलित जगह पर है तो आप भाग्यशाली होने का प्रतीक बन चुके हैं। और इंसान की अच्छी संस्थाओं में अच्छे पद की कामना रहती है। जिनके हाथ में ऐसा होता है वो अच्छी संस्था में अच्छा पद प्राप्त करते हैं, मेहनत करते हैं और अपने परिवार में सभी को खुश रखने का गुण उनके पास होता है। बहुत बड़ी ये चीज मानी जाती है। अब आपने देखा, और अब दूसरी हम निशान की बात करते हैं इसी शनि पर्वत की। यदि ये शनि पर्वत बड़ा हुआ है और उठा हुआ है, यानी ये इस तरीके से फैला हुआ है, तो क्या होगा, तब ये आपके जीवन में महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति करता हुआ प्रतीत होता है। ये आपकी महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति कराता है। ये सही जगह पर, इसी जगह पर ये बढ़ जाए और ऊपर को उठा हुआ हो, तब ये आपकी महत्वाकांक्षाओं की पूरी कराएगा। और साथ में इंसान की जिंदगी पर अलौकिक शक्तियों का प्रभाव भी रहता है और आध्यात्मिक क्षेत्र में आपको बड़ी ही कामयाबी भी देखने को मिलती है। अब तीसरी, अगर शनि ऊंचा और स्पॉन्जी हो, यानी कि ऊंचा उठा हुआ और बड़ा ही हाथ अगर आप उस पर लगाकर देखें ऊपर को उठा हुआ है और स्पॉन्जी है, यानी एकदम लिचपिचा है, तो क्या होगा, तो ये इंसान कैसा होता है, ये बड़ा अस्वस्थ रहता है, बड़ा ही इधर उधर की बातें करने वाला, इधर उधर काम ना करने वाला, इधर उधर की बातें ज्यादा करने वाला ये जातक माना जाता है। और अस्वस्थ भी होता है, थोड़ा आलसी भी होता है, इस तरह की प्रवृत्तियां इसमें होती हैं। अब अगली तरफ चलते हैं तो यहाँ है कि यदि शनि पर्वत विकसित ना हो या फिर असंतुलित हो, तब क्या होता है। तो इस पर्वत को अगर आप देखें तो शनि पर्वत विकसित ना होना, असंतुलित होना, ये इधर उधर कुछ टेढ़ी प्रवृत्ति का होना, तो ये अनियमित रहता है। और इस
तरह के निशान वाला जातक कभी भी आक्रामक हो सकता है, लड़ाकू प्रवृत्ति का होता है, दूसरों की परवाह न करने वाला होता है। इस तरह का जो जातक होगा वो उसके अगर आप हाथ को देखें तो वो कमजोर आपको हाथ देखने को मिलेगा। अब अगली हम बात जानते हैं तो यहाँ शनि पर्वत के साथ जो बृहस्पति पर्वत है, तो शनि पर्वत का झुकाव बृहस्पति पर्वत की तरफ अगर होता है तो ये आपके लिए बड़ा एक स्वाभिमान देने वाला होता है। बहुत महत्वाकांक्षी होते हैं ऐसे लोग, एक अच्छे और मजबूत प्रवृत्ति वाले होते हैं। और अगर ऐसे हाथ किसी गृहिणी के हैं तो ये निशान जो होता है ये आपके आगे चलकर आपके पेशेवर जीवन को दिखाता है, भौतिकतावादी को दिखाता है और अपने परिवार को संभाल कर चलने वाली औरत के रूप में आपको दिखाता है। अब शनि पर्वत अगर सूर्य की तरफ झुका हुआ हो तब क्या होगा? तब इंसान में बदलने की प्रवृत्ति होती है और इसका परिणाम उन पर ज्यादा पड़ता है जो किसी तरह के संदिग्ध होते हैं, जिनको बदलने की आवश्यकता होती है। अगर ऐसा निशान आपके हाथ में है, ये सूर्य पर्वत की तरफ झुका हुआ है, तो ऐसे जातक बदलने वाले होते हैं, अपने साथी के बीच में सफल नहीं माने जाते हैं। ये अपनी सफलता के लिए दूसरों पर निर्भर करते हैं, अनेकों बार निराशा का सामना करना और सभी तरह के सुखों से दूर ये रहते हैं। लंबे अंतराल के बाद भी इनको सुख हासिल नहीं होता है। तो कुछ इस तरह की ये पर्वतों का जो प्रभाव है वो देखने को मिलता है। और लास्ट में जो मैंने आपको बताया कि उम्र बढ़ने के साथ साथ ये गुण और अवगुण भी बढ़ते रहते हैं। अब यहाँ एक चीज है कि जिनके हाथ में शनि प्रमुख हो, अब शनि प्रमुख कैसे हुआ? बाकी सभी ग्रहों से अगर, बाकी सभी पर्वतों से शनि पर्वत अगर बड़ा है तो उसको हम शनिश्चरी भी कहते हैं। ऐसे लोग पूरे जीवन भर पैसे कमाने के लिए काम करते हैं, जीवन भर काम करने का मन उनके अंदर होता है, इतनी लगन उनके अंदर होती है, वो जिंदगी में सब कुछ पाने की लालसा रखते हैं। और ये जो जातक होते हैं बड़े ही पैसे की बचत करने वाले होते हैं, बुद्धिमानी भी होते हैं और साथ में इस तरह के जो व्यक्ति होंगे ये विज्ञान के क्षेत्र से जुड़े होंगे, गणित के क्षेत्र से जुड़े होंगे, गूढ़ विद्या के क्षेत्र से जुड़े होंगे या ऐसी क्षेत्र की तरफ इनका आकर्षण इनका ज्यादा रहता है और ये इन्हीं चीजों में अपना करियर भी तलाश करते हैं। तो ये आप अपने हाथ में अपने शनि पर्वत को देखकर जान सकते हैं कि किस तरह का आपका शनि पर्वत है, किस तरह उसका आपको उसका प्रभाव मिलने वाला है। तो अगर आप और भी ऐसी ही वीडियो देखना चाहते हैं और ये वीडियो आपको पसंद आई है तो आप कमेंट करके जरूर बताएं और ये भी बताएं ये वीडियो आपको कैसी लगी और आप अपने शनि पर्वत को देखकर क्या सीख पाए हैं। तो मिलेंगे अगली वीडियो में। इस वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें।